हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैरामेडिकल कोर्स में जो एडमिशन हो रहे हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो इनमें एडमिशन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। जी हाँ, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनका आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये डॉक्यूमेंट्स कौन सा होता है और आपको ये कहाँ से मिलेगा। तो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड सारी क्वेरी आपकी इस वीडियो में सॉल्व की जाएंगी। जैसे अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है इनमें से, तो उस स्थिति में आपको क्या करना होगा, सारी जानकारी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, प्रवेश के समय अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज संबंधित महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से उम्मीदवार की होगी। तो पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपको अनिवार्य रूप से लगने वाले हैं, इनके बिना आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। तो फ्रेंड्स चलिए डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका एमपी ऑनलाइन के आवेदन पत्र की छाया प्रति। तो जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किए हैं, जैसे बीएमसी सागर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा में पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो रहे हैं, तो आपने जो फॉर्म भरा है उसकी एक फ़ोटोकॉपी आपको निकलवा लेनी है और उसको आपको अटैच करना है। आपके जब वेरिफिकेशन होगी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे, तो एक सेट आपका सारा वहाँ पे जमा हो जाएगा। तो आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी लगने वाली है, ठीक है। अगर आपने ऑफलाइन फॉर्म भरा है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर केवल आपके पास फॉर्म पहले से होगा एक जो आपने कॉलेज में जमा किया है, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो आपको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेकर जमा करना होगा। इसके बाद सेकेंड है हमारा स्थानांतरण प्रमाण पत्र मूल प्रति। तो सेकेंड है हमारा टीसी। ये स्थानांतरण प्रमाण पत्र आपका ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट होता है, तो आपको टीसी यहाँ पे अनिवार्य रूप से लगने वाली है और ये आपकी ओरिजिनल लगेगी, इसकी फ़ोटोकॉपी नहीं चलेगी। तो टीसी आपके पास ओरिजिनल होना अनिवार्य है। इसके अलावा आपको इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी करा लेनी है, क्योंकि बाद में आपको इसका टीसी क्रमांक लगता है स्कॉलरशिप वगैरह में, तो इसकी आपको फ़ोटोज़ कॉपी संभाल के रखनी है। थर्ड है हमारा प्रवर्जन प्रमाण पत्र मूल प्रति। प्रवर्जन प्रमाण आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है, तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट का आपको यहाँ पे मूल प्रति लगने वाला है, मतलब माइग्रेशन भी आपका ओरिजिनल लगेगा। ये जो मैं सारे डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ ये आपके कॉलेज में ही जमा हो जाएंगे, आपको वापस नहीं मिलेंगे। जब आप कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका तभी आपको ये वापस मिलेंगे। इसके बाद फोर्थ है हमारा जाति प्रमाण पत्र मूल प्रति। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, जैसे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, तो आपको जाति प्रमाण पत्र यहाँ पे लगने वाला है, तो इसकी जो मूल प्रति है वो आपको जमा करनी होगी। इसके अलावा अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों को आय प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष 2021-22 का मूल प्रति। तो जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, ओबीसी हैं, उनके लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 का यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट लगने वाला है, क्योंकि ये भी आपका कॉलेज में जमा होगा। इससे अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और अगला है ईडब्ल्यूएस वर्ग अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो जो भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको जारी प्रमाण पत्र होता है, उनको एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट मिलता है, तो वही यहाँ पर लगने वाला है। इसके बाद दिव्यांग प्रवर्ग के अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति। अगर आपने दिव्यांग कोटे से फॉर्म भरा है तो आपको विकलांग सर्टिफिकेट होगा आपके पास, तो वो भी यहाँ पे लगेगा। इसके बाद है 10 पासपोर्ट साइज फ़ोटो। आपको फ़ोटो 10 ही लगेंगी, बिल्कुल। ये ऐसा है कि कुछ स्टूडेंट्स कम फ़ोटो लेके भी चले जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, आपको 10 फ़ोटो लेके ही जाना है। तो आपको 10 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगने वाली है, जिसमें आपका नाम लिखा होना चाहिए, फ़ोटो पे डेट लिखी होनी चाहिए कि ये फ़ोटो कब की है। ज़्यादा पुरानी फ़ोटोज़ नहीं चलती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है विभागीय कर्मचारियों को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की मूल प्रति। तो जो भी इन सर्विस कैंडिडेट होते हैं जो वहाँ पे पहले से जॉब करते रहते हैं, तो उनके लिए अपने डिपार्टमेंट से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र मिलता है अगर वो कोर्स करते हैं, तो आपको वो ओरिजिनल यहाँ पे लगने वाला है। और विभागीय कर्मचारियों के लिए कार्य मुक्त प्रमाण पत्र मूल प्रति, ये भी उन्हीं कैंडिडेट के लिए जो इन सर्विस में है। इसके बाद ये पॉइंट है, इसमें काफ़ी कैंडिडेट कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या मांग रहे हैं, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। प्रवेशित अभ्यर्थी द्वारा अपने मूल दस्तावेजों हस्ताक्षर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अंगूठा का निशान का जेपीईजी, जेपीजी, जीआईएफ और पीएनजी साइज 100 to 200 केबी फाइल में स्कैन कर डीवीडी बनाकर महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है। तो ये पॉइंट ऐसा है कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि आपकी साइन,
पासपोर्ट साइज फ़ोटो, अंगूठा का निशान और अपने जितने भी दस्तावेज हैं उन सबको आपको एक डीवीडी में सेव करना है, जेपीजी साइज में। ये आप देख सकते हैं, साइज भी यहाँ पे मेंशन है 100 to 200 केबी। तो आपने देखा होगा एक डीवीडी रहती है जिसमें आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा लेने हैं और उसको आपको कॉलेज में जमा करना है। ये किन कैंडिडेट को करना है? जिनको सीट अलॉट हो चुकी है काउंसलिंग के बाद, ठीक है। इसके बाद एक है गैप सर्टिफिकेट शपथ पत्र मूल प्रति। तो ये क्या होता है? काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि ये सबको लगने वाला है या कुछ कैंडिडेट को ही लगेगा। तो मैं आपको गैप सर्टिफिकेट का बता दे रहा हूँ। गैप सर्टिफिकेट केवल उन कैंडिडेट को लगेगा जिन्होंने 12th के बाद कोई गैप लिया है, या जैसे उनने पहले 12th कर ली फिर 2-3 साल गैप ले लिया, उसके बाद वो पैरामेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट लगने वाला है। अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट आ रहे हैं पैरामेडिकल कोर्स में एडमिशन के लिए तो आपको यहाँ पे गैप सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। इसके अलावा जैसे आपने मान लीजिए पहले 12th की, उसके बाद आपने मान लीजिए ग्रेजुएशन कर ली, बीएससी कर ली या बीए कर ली, कोई भी और कोर्स कर लिया, उसके बाद आप पैरामेडिकल में आ रहे हैं तो आप उनकी मार्कशीट लगाएंगे, ना कि गैप सर्टिफिकेट। तो गैप सर्टिफिकेट का आपको समझ में आ गया होगा। तो गैप सर्टिफिकेट का एक और क्वेश्चन आता है, ये कहाँ से बनेगा गैप सर्टिफिकेट? जैसे आपने गैप लिया है 12th के बाद, तो गैप सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा? इसके लिए आपको फ्रेंड्स एडवोकेट के पास जाना होगा। एडवोकेट को आपको बताना है कि मैं यहाँ पे एडमिशन लेना चाह रहा हूँ, वहाँ पे गैप सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, तो वहाँ पे एक आपको गैप सर्टिफिकेट बना के दे देंगे। इसका कुछ चार्जेस आपको लगेगा वहीं पे, तो आप उसको दे के गैप सर्टिफिकेट आसानी से बनवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आरकारी हाई स्कूल की अंक सूची, ये आपकी 10th की मार्कशीट होती है, तो आपको 10th की यहाँ पे मार्कशीट लगने वाली है। इसके बाद है आरकारी हायर सेकेंडरी की अंक सूची, भौतिकी, रसायन एवं जीव विज्ञान विषय के साथ मूल प्रति। तो आपकी जो 12th की मार्कशीट है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए, ये आपको वहाँ पे जमा होगी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं, आप देख सकते हैं। तो इन सबको आपको तैयार करा लेना है, ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सब देख सकते हैं। और एक बात और मैं आपको बता दूं, ये जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये वहाँ पे जमा हो जाएंगे, ये आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको कब मिलेंगे? जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको ये डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो आप इनको संभाल के रख लीजिएगा, अपनी मेल पर सेव कर लीजिएगा, ड्राइव में संभाल के रख लीजिएगा। सारे डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोज़ कॉपी आप करा लीजिए, 10-10 कम से कम वो रख लीजिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ जमा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी जानकारी जो कि मैंने आपको देना आवश्यक समझा। अगर अब भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।